इत्तेफाक से उसी रात जिमरा की मदर ने निम्रा को मुझसे कॉल पर बात करते हुए सुन लिया। अच्छा। और निम्रा से फोन छीन कर मुझसे मुखातिब होकर बोली कि बेटा आज के बाद मेरी बेटी को कॉल मत करना, बल्कि तुम अब कॉल करोगी भी कैसे? निम्रा के पास तो फोन होगा नहीं क्योंकि मैं अभी इसका फोन तोड़ने जा रही हूँ। ये सुनकर मैं जरा घबरा सा किया। इत्तेफाक से अगले ही रोज मेरा दोबारा कराची जाना हुआ अपने काम के सिलसिले में। मैंने कराची पहुंचते ही निम्रा को फौरन एक नया फोन गिफ्ट कर दिया ताकि वेरी गुड, ताकि एक स्पेयर हो जाए, ताकि हमारी दोबारा से कॉल पर बात हो एक टूट सके। जाए तो दूसरा आ जाए। जी जब साहब उसी दोपहर में हैदराबाद वापस आ रहा था जब निम्रा की मेरे पास कॉल आई। याद रहे जब साहब कि कॉल निम्रा की आखिरी कॉल थी। उसके बाद मुझे नहीं पता वो फोन भी निम्रा से छीन लिया गया, उसको तोड़ दिया गया, क्या किया गया मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। अच्छा, नए फोन का भी नहीं बताया? नहीं। अच्छा, जब साहब तो पुराने फोन में सिम साथ ही चली गई? जी बिल्कुल। ओके। क्योंकि निम्रा की मदर ने पुराना फोन तोड़ दिया था लेकर। जब साहब निम्रा मुझसे कॉल पर कहती है जब फोन तोड़ दो तो सिम साथ चली जाती है? जी जब साहब निम्रा के माँ बाप ने जो सिम थी वो भी डस्टबिन में फेंक दी थी। अच्छा अच्छा, तो मैंने सिम समेत नया फोन गिफ्ट किया था। वेरी गुड। जब साहब उस दोपहर जब मेरी निम्रा से बात होती है तो निम्रा मुझे कॉल पर कहती है कि काशिफ मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती, मैं तंग आ गई हूँ, मैं अपने अच्छा। माँ बाप से बदजन हो चुकी हूँ, तो मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। उसने क्या कहा कि फोन के बगैर नहीं रह सकती? नहीं, अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकती मैं। अच्छा। जब मैंने निम्रा को फ़ोन गिफ्ट किया तो निम्रा ने मुझे कहा कि काशिफ जब मुझे कॉल आई थी कि काशिफ मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकती मजीद, मैं इनसे बदजन हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। वेरी गुड। ये सुनकर जब साहब मैंने निम्रा का ये ऐसे मजाक में लिया। मैंने कहा निम्रा ऐसे ही कह रही है। तो मैंने निम्रा को ये कहा कि सो बिस्मिल्लाह, ज़रूर आओ, तुम्हारा अपना घर है, मुझे तो बहुत खुशी होगी। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ठीक उसी रात जब साहब रात के 2:30 बजे मेरे घर के दरवाजे पर बेल बजती है। जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मैं ये देखकर परेशान हो जाता हूँ जब साहब मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि रात के 2:30 बजे मेरे दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि निम्रा ही मौजूद होती है। अच्छा, अकेली? जी। जब साहब मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं होता कि वाकई में निम्रा अपना घर छोड़कर मेरे घर पर आ जाएगी। जी। इतनी देर में मेरी वालदा भी दरवाजे पर आ जाती हैं और वो भी निम्रा को देखकर बहुत परेशान होती है। फिर मैं अपनी वालदा बेटा अब तुम रुको, अब आगे की स्टोरी आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम सलाम। जज साहब मैं काशिफ की वालदा हूँ जी, मैंने और ये वो देखी। बच्ची निम्रा है जिसका तस्करा काशिफ कर रहे हैं। जब रात के 2:30 बजे इस बच्ची को मैंने अपने घर पर मौजूद देखा तो मैं बहुत घबरा गई। पैरों तले जमीन निकल गई? बिल्कुल, मैं परेशान हो गई, मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कि अचानक ये बच्ची जो निम्रा